अपने आप को एक सही जोन में लाने के लिए कभी कभी डिसअपेयर होना पड़ता है। यानी कभी कभी आप अपने आप का लोगों से मिलना जुलना कम कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के सामने आना, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शो करना, ये चीज़ें आप कम करके अपने आप को फिर से मजबूत बना सकते हैं और एक नई तरह से सामने आ सकते हैं। यानी कि आपको एक चैलेंज लेना पड़ता है कि यार मैं 2 महीने का टारगेट सेट कर रहा हूँ या मैं 1 महीने का टारगेट सेट करके अपने आप को फिर से रीअपेयर करूंगा। यानी पहले डिसअपेयर करके हम बाद में लोगों के सामने अपने आप को शो करेंगे। यानी कि जब आप गायब होना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों पर काम करना होता है वो बहुत ज़रूरी है जाननी। तभी तो आप ये कर सकेंगे कि 30 दिन के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सही तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे, अपने आप को चेंज कर सकेंगे। जहाँ पर भी आपको बदलाव की नीड है उस बदलाव को करके आप फिर से अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है वेकअप अर्ली। यानी कि ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, सुबह जल्दी कोई नहीं उठना चाहता। लेकिन अगर आप इस हार्ड चीज़ से अपना डे शुरू करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि यार मैं एक चैलेंज तो पूरा कर रहा हूँ। यानी कि जब ये आपकी हैबिट बनने लग जाती है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो यानी शुरुआत ये अगर हम थोड़े ढंग के तरीके से करें, थोड़ा इस तरीके से करें कि हमें अपने अंदर से पूरा दिन ये एनर्जी फील हो कि हाँ हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अब भाई ये आदत बहुत मुश्किल होती है कि सुबह जल्दी उठना है और अपने डे को स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी तो एक ऐसी हैबिट, एक ऐसा डिसिप्लिन आपका बनने लग जाएगा कि वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अपने आप ही इम्प्रूव करती जाती है। और फिर आता है कि उस जोन को फेस करने की कोशिश करो जहां आपकी ग्रोथ है पर आप उसे करने से डरते हो। जैसे मानो किसी को स्कूटी चलाने का बहुत मन करता है कि इसको स्कूटी चलानी है, उसको अभी आती नहीं है। लेकिन अगर वो लोगों के डर से स्कूटी चलाना नहीं सीखता कि लोग गलत समझेंगे या मेरा मजाक बनाएंगे कि इसको स्कूटी चलानी भी नहीं आती या 10 लोग उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, अब इस डर से वो स्कूटी चलाता ही नहीं है और उसको कभी सीखता ही नहीं। अब कुछ सीख नहीं रहा, लेकिन एज बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका ये डर बढ़ता जा रहा है कि यार मैं ये चीज़ें कब करनी स्टार्ट करूँगा। अब ये है कि आपको अपने उस वाले डर को फेस करना पड़ेगा, उस वाले जोन को आपको फेस करना होगा, तब आप नई चीज़ की शुरुआत कर सकेंगे, कुछ नया सीख सकेंगे। यानी ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप अपनी लाइफ में 10 चीज़ें करते होंगे या 10 चीज़ आपकी लाइफ में भी होगी जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि लोग आपका मजाक बनाएंगे या फिर आपको जज किया जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। भले ही जैसे स्कूटी वाला केस है उसमें वो ये कर सकता है कि सुबह जल्दी उठकर स्कूटी चलाने की कोशिश करे, जब सब सो रहे होते हैं तो वो अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता है। और बाद में जब 1 महीना उसका कंप्लीट हो जाता है, जब वो अच्छे से इसको ड्राइव करने लग जाता है, तो वो बाद में लोगों के सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर सकता है। यानी कि आप भी किसी भी चीज़ को इस तरीके से सीख सकते हैं। और फिर है कि डोपामाइन ऐसी चीज़ से रिलीज मत करो जहां पहले ही बहुत भीड़ भरी पड़ी है और आप भी बस वहीं शामिल हो रहे हो। जैसे कुछ ऐसी रील्स होती है जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग उसे देख रहे होते हैं। अब क्योंकि इतनी सारी जनता वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप भी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहोगे? नहीं, आपको तो बल्कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। तो आपका मेन यही होगा कि मुझे अपनी लाइफ के उस हिस्से को मजबूत बनाना है जहां पर इस तरीके की चीज़ें आप ना देखकर कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें देखें जो आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करती जाएगी। और फिर है अच्छा खाने पर ध्यान दो। यानी कि जब भी आप कोई टारगेट सेट कर रहे हो, डिसअपेयर होने का या कोई भी नया टारगेट अगर आप सेट करते हो, तो वहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का और खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर आपने खाना कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया है जो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रहा है, जो आपको उस तरीके से फिजिक्स आपकी मेंटेन करने नहीं दे रहा, यानी कि आप तला हुआ खाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बजाय कुछ ऐसा हेल्दी फूड खाने के जो आपके फैट को कम करेगा, आपकी बॉडी में सिर्फ हेल्दी फैट को बढ़ाएगा, आपकी मसल ग्रोथ में, आपकी फिजिक्स को बनाने में हेल्प करेगा, तो आपको मेन उस पर काम करना चाहिए। और फिर है कि शुरुआत मुश्किल होती है, ये याद रखो, बाद में आप उस चीज़ को काफ़ी इजीली हैंडल कर लोगे। यानी कि आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि भाई शुरुआत मुश्किल होती है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना यार कि वो कैसे करना है, कैसे काम होगा उसके ऊपर। लेकिन जब आप उसके ऊपर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में शामिल होने लग जाता है और फिर वो इस तरीके से आपकी लाइफ में शामिल होने लगेगा कि आपको वो काम करने में मज़ा आने लगेगा। और फिर है कि शो ऑफ मत करो, सिर्फ प्रोग्रेस पर ध्यान दो। आपको जब चेंजेस नज़र आने भी लगें तो ऐसे शो करके मत दिखाओ कि मैं ये चीज़ें करने लगा हूँ, मैं वो चीज़ें, मतलब सिर्फ अपनी बातें मत दोहराओ।
यानी कि आपको अभी प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। जब आपका प्रोग्रेस वाला माइंडसेट होगा तो आप नई चीज़ सीखने पर और नया करने पर ध्यान दोगे, वरना आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें करने पर ध्यान दोगे। फिर टास्क कंप्लीट करने पर ध्यान दिया करो, यानी पूरे दिन में जैसे सुबह जल्दी उठने वाला टास्क था, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब वाला जो हमारा सुबह उठने के बाद जो काम है, जो पूरा दिन आपको बिताना है, उसमें क्या क्या टास्क शामिल है वो आपको सिलेक्ट करने होंगे और अपना टास्क कंप्लीट करने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि ये जो 30 दिन का टारगेट है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। 30 दिन का टारगेट इसीलिए आप लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है कि यार मुझे ये काम इस दिन तक कंप्लीट करनी है। और फिर है कि 30 डेज के बाद कोई भी चीज़, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें की है, अपने टास्क वगैरह कंप्लीट किया और आप उसको करते हुए आगे आ रहे थे, ठीक है, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरी ये चीज़ ना थोड़ी वीक है, यार मुझे ये सुधारनी है, मुझे इस पर काम करना है, जैसे किसी को कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो उस लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर देगा 30 दिन के बाद। जैसे किसी को कोई स्किल सीखनी है, जैसे स्कूटी वाला मैंने एग्जांपल बताया था, अगर उसको स्कूटी सीखनी है, उसने 30 दिन तक स्कूटी नहीं सीखी, लेकिन अब 30 दिन का जब हमने टारगेट बाकी चीज़ों से कंप्लीट कर लिया तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो स्कूटी सीख सकता है। तो उसने क्या किया कि 30 दिन के बाद स्कूटी सीखने स्टार्ट कर दी। यानी आपका जो वीक पॉइंट आपको लगता है वो 30 दिन के बाद आप करना स्टार्ट कर सकते हो और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में और नई चीज़ें सीखने में। तो यार आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आप कुछ नया, कुछ अच्छा सीखे होंगे। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।